बोलिए। हाँ जयश्री। निमित्त मिलने पर कषाय का कषाय कर्म का उदय आना शुरू होता है। क्या कषाय कर्म के उदय के प्रारंभ के साथ वैसे ही अनायास निमित्त मिल जाते हैं? इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है? कर्म का उदय माने कषाय का उदय, ये हमारे अंतरंग सत्ता में बैठे हुए कर्म उदय में आते हैं और उसके लिए कोई निमित्त बनते हैं अथवा निमित्त वैसे मिल जाते हैं, जिसकी अपने परिकल्पना भी हमने उसके पहले क्षणार्ध के पहले नहीं की थी। ऐसे कषाय एकदम अद्भुत होता है। तो हम पहले कर्म के उदय पर नियंत्रण करें क्या बाह्य निमित्त पर नियंत्रण करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। कारण कार्य व्यवस्था की अपेक्षा से इसको देखेंगे तो अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त एक दूसरे के कारण के साथ में और कार्य के साथ में आ सकते हैं। हमेशा अंतरंग निमित्त ही कारण बने और और कषाय की उत्पत्ति कार्य बने, या बाह्य निमित्त ही कारण बने और कषाय की निर्मित हो जाए, ये जरूरी नहीं है। दोनों चीजें हो सकते हैं। दो अलग अलग उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, कषाय एक ऐसी चीज है, चारित्र मौर्य कर्म ऐसी चीज है जो पहले गुणस्थान से लेकर के बन रही है। हाँ या ना? और ये हमेशा बंधने वाली, प्रति समय बंधने वाली प्रकृतियां है। इसका मतलब है अनादिकाल से हम लोग इसको बांधते आए हैं और जो हमारी सत्ता में पड़ी है, हमारी आत्मा के साथ में लगी हुई है। तो ये अपने काल में यथा समय प्रति समय ये तो उदय में आ ही रही है, भले वो तीव्र उदय के साथ आ रही है या फिर मंद उदय के साथ में आ रही है। तो इनका उदय, अंतरंग में इनका उदय तो हो ही रहा है। अब महत्वपूर्ण है बाह्य निमित्त। बाह्य निमित्त इसको किस प्रकार से मिल रहा है? तो बाह्य निमित्त इसको अगर सपोर्टिंग मिल जावे, अगर सहकारिता के साथ में अगर मिल जावे, तो उसका उदय किस प्रकार से होगा? अगर बाह्य निमित्त इसको प्रतिकूल परिस्थिति की अपेक्षा से मिल जावे, फिर मैं प्रशस्त अप्रशस्त दोनों की चर्चा करना चाहूंगा। तो अंतरंग से किस प्रकार की उत्पत्ति हो रही है, बाह्य निमित्त उसको सहायक है क्या प्रतिकूल है, इस प्रकार से इसका जो फल है वो फल की लेवल तक, फल की शक्ति वहां पर निर्णय हो जाएगा। किंतु उसको भोगते वक्त, क्योंकि यहां तक ही मोहनीय कर्म की बात खत्म नहीं होती है, यहां से आगे उसको भोगते वक्त जीव उसे कैसे भोग रहा है, इसके ऊपर अगले बंधने वाले जो मोहनीय कर्म है उसकी तीव्रता मंदता ये भी महत्वपूर्ण है। एक क्रोध उदय में आ रहा है, उसको मतलब अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से क्रोध उदय में आ रहा है, वो तीव्र था। वो तीव्र था, बाहर का कारण जो है वो उसके लिए सपोर्टिंग था, और भी बड़ा क्रोध उदय में आ गया, और भी बड़ा क्रोध में उदय में आ गया, पर उसको भोगते वक्त जीव संभल गया और तुरंत शांत हो गया, तो वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। इस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशंस करोगे, अंदर से जो उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है वो मंद आ गया, पर बाह्य में हंसी मजाक चल रहा था, प्रतिकूल परिस्थिति मिल गई और हंसी मजाक देखते देखते वो मजाक का रूपांतर कलह में हो गया, झगड़े में हो गया। तो प्रतिकूल परिस्थिति मंद उदय के क्रोध को भी बड़ा क्रोध कर गई। इसके साथ में उसके अब भाई मजाक किस दिशा में जा रहा है, झगड़े की तरफ जा रहा है, ये सोचकर सावधानता से अगर कोई स्वाध्याय संभल जावे तो उसका फल कम मिलेगा, नए बंधने वाले कर्म फल कम फल बंधेंगे। अगर उसके साथ में बह गया तो और भी इसका बड़ा फल मिल करके, फल का अर्थ क्या है? फल सिर्फ पुराना ही नहीं है, तो नए कर्म के बंध के रूप में भी तो फल मिल रहा है, हमें कार्य हो रहा है उसका। तो इन सबकी अपेक्षा से देखना पड़ेगा। यही प्रशस्त रात की अपेक्षा से आप लोग समझ सकते हैं। अब बात यह है कि अंदर भी मंद है, अंतरंग कषाय का उदय भी मंद है और बाह्य परिस्थिति भी कषाय के प्रतिकूल है। बाह्य परिस्थिति भी कषाय के प्रतिकूल है। ऐसी अवस्था में अगर हम लोग बैठे हैं पर एकदम से बाह्य परिस्थिति बदल गई, एकदम से बाह्य परिस्थिति बदल गई, ऐसा विषय चर्चा में आ गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो आते ही मैंने जो पहले से मंद उदय चल रहा था, तो मैं आगे उदय में आने वाले तीव्र कषाय की उदीर्घा करके अंतरंग से उत्पन्न होने वाले मंद कषाय की जगह पर तीव्र कषाय की उत्पत्ति कर ली। सामान्यता तो मुझे मंद उदय था, सामान्यता यथा योग्य समय के अनुसार अभी तो मेरा मंद कषाय का उदय चल रहा था,
पर वो मंद कषाय का उदय बाह्य निमित्त इस प्रकार से बदल गया, तो बाह्य निमित्त बदलते ही मेरे परिणाम इतने तीव्र हो गए कि मैं आगे में उदय आने वाला, आगे के समयों में उदय में आने वाला तीव्र कषाय जो है, मैंने उसकी उदीरना मतलब उसको समय से पहले मैंने उदय में ला लिया। तो ये दोनों चीजें हैं, बाह्य निमित्त भी कारण बन सकता है, अंतरंग निमित्त भी कारण बन सकता है, और यहीं पर चारित्र मोहनीय कर्म का विषय पूर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको भोगते वक्त फिर से नए बंधने वाले कर्म किस प्रकार से जीव बांध रहा है, वो जिस प्रकार से समता से अगर वो उसको सहन करेगा, तो नए बंधने वाले जो कर्म है वो भी मंद ही बंधेंगे। अगर समता रूप से नहीं करेगा, हाय हाय आकुलता के साथ में, आर्त रौद्र ध्यान के साथ में अगर वो भोगेगा, तो और भी वापस उसका जो नए बंधने वाले जो चारित्र मोहनीय कर्म है वो भी तीव्रता के साथ ही बंधेंगे। और वो जब उदय में आएंगे, जब बंधेंगे तो उदय में आएंगे, उदय में आएंगे तो वैसा ही परिणाम दिखलाएंगे। इसका मतलब है कि हमें कारण कार्य की अपेक्षा से देखते हुए चारित्र मोहनीय कर्म ऐसा है कि जिसके लिए कभी अंतरंग कारण, कभी बाह्य कारण, इनकी अपेक्षा से उदय और उदीर्णा, उदय और उदीर्णा, ये हम लोग ही, और हम लोग इसके इसके सर्कल में जो विषय सर्कल कहते हैं, इसमें हम लोग ये दुष्ट चक्र में हम लोग फंस जाते हैं। और दुष्ट चक्र से अगर निकलना है तो एक ही इसके ऊपर उपाय है, और वो है समता के साथ में, सावधानता के साथ में इन कषायों को भोगना। क्योंकि अनादिकाल से बांधे हैं तो उदय में आएंगे, अभी तो हमें इससे छुटकारा नहीं है। अभी तो हमें फिर भले आप चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान में हो, उसका आएगा। अरे सातवें गुणस्थान मुनि महाराज चढ़ गए, स्वस्थान में चढ़ गए हैं, फिर भी तीव्र का उदय आते ही छठे में आ जाएंगे। तो छठे में उनको खींचने वाला कौन है? पुरुषार्थ के साथ में सातवें गुणस्थान में चढ़े थे, छठे में खींचने वाला कौन है? तीव्र। और वो भी कौन सा? संज्वलन कषाय है। बट संज्वलन है मतलब मंद है ऐसा अर्थ नहीं होता है। संज्वलन है मतलब मंद है ऐसा अर्थ नहीं होता है। वो भी तीव्र आ जाएगा तो सातवें से छठे में आ जाएगा। मतलब अपनी अपनी भूमिका में कौन घातक होता है, और इसी की अपेक्षा से आगे की गाथाएं आने वाली, अभी मैं जल्द से गाथाओं की तरफ बढ़ूंगा। पर आचार्य श्री ने जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न की तरफ उत्तर देते वक्त कभी अंतरंग कषाय जो है, जो उत्पन्न हो रही है वो कारण, उसकी अपेक्षा से कार्य होगा। कहीं बाह्य निमित्त अगर उसको तगड़ा मिल जावे, तीव्र मिल जावे, तो वो उदेड़ा करके अंतरंग के कषाय को भी तीव्र बना करके उदय में ला सकता है। किंतु यही पर चारित्र मोहनीय कर्म रुकता नहीं है। तो यहां से आगे उससे कैसे भोग रहे हैं, वो जीव कैसे कषाय को भोग रहा है, इस पर उसका आगे का भी फल, मतलब नए कर्म की जो बंध है उसका स्थिति अनुभाग भी पड़ जाए। ठीक है। समझ में आ रही है सब लोगों को बातें? और सारा का सारा ये जो खेल है, भावों का खेल है, मतलब ऐसा मत समझना कि भाई आकर के मैंने भोग लिया तो चला गया। कैसे कर्म को भोगा ये भी महत्वपूर्ण है। कर्म को हम कैसे भोगते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म, बाकी कर्मों के बंध का भी कारण होता है। क्योंकि अगर हमें किसी के प्रति द्वेष है, तो कोई पढ़ाई कर रहा है, मैंने उसकी किताबें छीन ली। किताबें क्यों छीन ली मैंने उसकी? मुझे उसके प्रति द्वेष है। उसने अभ्यास कर रहा है, वो पढ़ रहा है, मुझे पसंद नहीं है, वो मुझसे आगे चला जाएगा। ये जो भी कारण, द्वेष रूप कारण वहां पर है, या राग रूप कारण है, मेरा बेटा है बहुत जाग रहा है, अभी जागेगा तो बिटिया है, आंखों के नीचे काले सर्कल आ जाएंगे, और फला 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 उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम। राग रूप परिणाम, राग रूप परिणाम होते ही माँ ने हाथ से किताबें उठा दी, अब सो जा बेटा, बहुत पढ़ाई होगी। ये उसका राग, बेटा पढ़ना चाह रहा था, उसको उसमें मन लग रहा था, और आपने किताबें निकाल ली, लाइट बंद कर दी। अब क्या हो रहा है? आपने राग रूप या द्वेष रूप, मतलब कारण कौन बना? मोहनीय कर्म कारण बना इस सब करने के लिए। और कर्म कौन सा बंधा? मुख्य रूप से चारित्र मोहनीय तो बंधा ही बंधा, क्योंकि आपने कषाय करी है, उसके साथ ज्ञानावरण कर्म भी बंधा। और वो किसको घातने वाला है? बच्चे को घातेगा या तुमको घातेगा? आ रही बात समझ में? मंदिर जी में चले गए, आगे अभिषेक चल रहा है, और जाकर के ऐसे खड़े हो गए बीचों बीच में कि पीछे किसी को दिखे या ना दिखे, और पीछे वाले आपको आवाज दे करके, इशारे कर करके बता रहे भैया साइड में हो जाओ, नीचे बैठो। और हम मान कषाय के साथ में, हर रोज मैं ऐसे खड़ा होता हूं, और दूसरे खड़े होते तब क्या है, हमारे भी सामने लोग खड़े होते, आज मैं खड़ा हो गया तो क्या हो गया?
और इसी प्रकार से मैं डटा रहा, बांध लिया दर्शनावरण कर्म। किसकी वजह से? मान कषाय की वजह से। आ गई बात समझ में? और ये कषाय जो है ना, वो छोड़ती नहीं है। कहने के लिए है कि कषाय अंतर्मुहूर्त तक ही ज्यादा से ज्यादा टिकती है। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? कषाय ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त तक टिकती है। अच्छा, अंतर्मुहूर्त तक टिकती है, इसका अर्थ यह नहीं कि अंतर्मुहूर्त के बाद में नष्ट हो जाती है, वो दूसरे कषाय में परिवर्तित होती है। क्रोध है तो मान में, मान है तो माया में, माया है तो लोभ में, और ऐसा यही क्रम चलेगा। ये जरूरी नहीं है, नारकियों में क्रम अलग होता है, देवों में क्रम अलग होता है, मनुष्य तिर्यंश में क्रम अलग होता है। लोभ से माया, माया से क्रोध, क्रोध से मान, इस प्रकार का क्रम ज्यादातर मनुष्य और तिर्यंश में चलता है। फिर से सुन लो, आएगी गाथाएं आगे, एक 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 चीज हम लोग देखेंगे। पर हमें सीखना क्या है? अब नई चीजें हमको सीखनी है। आचार्य भगवान यहां पर हमें कह रहे हैं, स्वदुख सुबहु सत्सम कम खेतम कसे जीवस संसार दूर मेरम तेन कसाओ तीनम वेंती। आज तक हम लोग जो कशे, जो आत्मा को कसे मतलब कशंत इति कषायः, इस प्रकार से ज्यादा से समझते चलते हैं, वो किसी अपेक्षा से ठीक है। जो आत्मा को कसे वो कषाय, जो आत्मा को घाते, आत्मा के गुण को घाते, वो कषाय। इस प्रकार से हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी, वो भी ठीक है। किंतु अब यहां से और सूक्ष्मता में उत्तर करके, अभी जो हमारी चर्चा हो गई आचार्य जी के प्रश्न के उत्तर में जो चर्चा हुई, वो चर्चा ये हुई कि चारित्र मोहनीय कर्म कर्म के फल को संवारता है, उसमें उतार चढ़ाव लेकर के आता है, हाँ या ना? क्योंकि हम कर्म के फल को कैसे भोग रहे हैं। मान लो कहीं पर आप वक्ता के नाते खड़े हो गए और आपको कुछ वक्तव्य देना है, या किसी प्रश्न का किसी सभा में आप उत्तर देने के लिए आपको पूछा गया, और वो उत्तर आपको मालूम था, किंतु आप बताते एकदम से आप भूल गए, और आपने कोई या तो कुछ तो विपरीत बोल दिया, या फिर आपका आधा अधूरा कुछ तो आ गया। और आधा अधूरा आते ही सामने वालों ने आपकी क्या हो गई? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इज्जत गई, सबके सामने मेरा अपमान हो गया। लोग तो मुझे बड़ा स्वाध्यायी समझते थे, लोग मुझे ज्ञानी समझते थे, और इस चीज का उत्तर मुझे 4 लोगों के सामने नहीं आया। और तब जाकर के मुझे बुरा लगता है, वो है मुख्यतः से मान कषाय की वजह से। अपने ज्ञान के ऊपर जो मद है, अहंकार है, उसकी वजह से, उस अहंकार की पूर्ति नहीं होने से हमें खराब हो लगता है। क्योंकि अहंकार की पूर्ति कब होती? अगर मैं उत्तर देता। तो अहंकार की पूर्ति नहीं हुई, अहंकार की पूर्ति नहीं होने से मुझे दुख हो गया। अब ये जो कर्म का फल है, कौन सा कर्म का फल है? ये ज्ञानावरण कर्म, स्मृति ज्ञानावरण कर्म का फल है। तो इसको मैं कैसे भोग रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। अरे कोई बात नहीं, भले भले लोगों को ज्ञानावरण कर्म जो है वो आड़े आता है, मालूम है, तो भी कुछ उल्टा ही बोलते हैं। आचार्य भक्ति बोलनी थी और बीच में श्रुत भक्ति चालू हो गई, हाँ क्या ना? तो हो सकता है जो बांधा है वो कभी कभी आड़े आएगा ही आएगा, तो उसमें डरने की क्या बात है, उसमें बुरा मानने की क्या बात है, उसमें अहंकार पालने की क्या बात है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं छद्मस्त हूं, मैं कोई केवल ज्ञानी नहीं हूं। और जो मैंने बांधा था, ऐसा नहीं कि दूसरे ने बांधा हुआ मेरे आड़े आ गया, मैंने ही बांधा हुआ मेरे आड़े आ गया। अगर मैं इस प्रकार की सोच रख करके अगर मुस्कुरा के उस प्रकार से वहां से निकल जाता हूं, तो मैं नए तरीके से नए कषायों को या नए कर्म को मैं बड़ी मंदता से बांधता हूं या नहीं बांधता हूं। बट अगर वहां पर हाय 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 आर्त ध्यान करूंगा, अरे मुझे नहीं आया, अरे मुझे नहीं आया, उन्होंने मुझे ऐसे चिढ़ाया, उसने बोला तो कुछ नहीं, किंतु उसके चेहरे से मुझे पता चला, उसकी आंखों से मुझे पता चला कि उसको क्या कहना है, उसने मुझे भरी सभा में मेरा ये हो गया। ये आर्त ध्यान, कुड़कुड़ 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 सब जो अंदर से चल रहा है, वो आर्त ध्यान हो गया। और आर्त ध्यान से क्या हो गया? नए कर्म ऐसे बंधे कि जो उदय में आएंगे तो वापस घुमाएंगे। क्लियर है? इसीलिए आत्मा को कसे वो तो कषाय है ही है, किंतु जो हमारे कर्मों के फलों में चढ़ाव उतार करावे,
जैसे कोई किसान अपनी खेती में उसको जो धान आ रहा है उसको संवार करके अपनी खेती के अनुसार उसके जो फल मिलने वाला है उसके फल को संवारता है, वैसे ही एक जीव कषायों के द्वारा जो कर्म का फल मिलने वाला है उस कर्म के फल को संवारता है, अर्थात उसमें चढ़ाव या उतार को कारणभूत हो जाता है। इसीलिए उसे कषाय कहते हैं। कषाय, कर्षण, कसना, मराठी में तो बिल्कुल यही क्रियापद है। शेती कसतो, शेतकरी शेती कसतो। कसतो मतलब कर्षण करता है, कर्षण करता है मतलब संवारता है, उसको भली भांति पकाता है। ठीक है, तो ये अर्थ हमने देखने के पश्चात अब आचार्य भगवान आगे बढ़ करके हमें बता रहे हैं कि ये जो कृष धातु है उसकी अपेक्षा से जो कषाय ये हमने बनाया है वो किस किस चीज को संवारता है या किस किस चीज को उतार चढ़ाव करता है, किस किस चीज को बाधा बनता है, वो बाधा बनने वाली गाथा अब आचार्य भगवान कह रहे हैं। देखो कितने चीजों के लिए कषाय बाधक बन रही है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच महत्वपूर्ण चीजों के लिए ये कषाय घातक बन रही है। और वो किन किन चीजों के लिए घातक बनती है आचार्य भगवान कह रहे हैं। गाथा क्रमांक 283। सम्मत देश सयल चरित जह खाद चरण परिणामे घादंति वा कषाया चौसोल असंख्य लोगमिदा। सम्मत अर्थात सम्यक्त्व, देश अर्थात देश चारित्र, चरित सयल, अब ये चरित्र शब्द जो आगे का है वो देश के साथ लगेगा, सयल के साथ लगेगा, दोनों के साथ लगेगा। तो देश चारित्र और सकल चारित्र, तीन चीजें हो रही है, सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र। उसके बाद जह खाद चरण यथाख्यात, कौन सा चारित्र यहां पर कह रहे हैं, यथाख्यात चारित्र, मतलब पांचवा प्रकार, सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र। सकल चारित्र के साथ साथ में आप कह रहे हैं चौथी चीज यथाख्यात चारित्र। ये सब चीजों को जो घातता है, घादंती वा कषाया, जो कसता है, जो बाधक बनता है, ऐसे उस कषाय के कितने भेद हो जाते हैं, चौ सोल असंख्य लोगमिदा, चार होते हैं, 16 होते हैं, या फिर असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ठीक है, क्लियर है। गाथा का गाथार्थ देखा, इसको विशेषार्थ जब करते हैं तब नीचे हम लोग देखेंगे कि जो कषाय है वो सम्यक्त्व को घातती है या नहीं घातती है। सम्यक्त्व को घातने वाली कषाय है या नहीं है। दर्शन मोहनी कर्म रूप वो कषाय नहीं कहलाती है। दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और ये प्रकृतियां जो है ये कषाय थोड़ी कहलाती है। तो कौन सी कषाय है जो हमारे सम्यक्त्व को घातती है। अनंतानुबंधी कषाय जो है वो हमारे सम्यक्त्व को घातती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय वो किससे घातती है, देश चारित्र को। एक देश चारित्र को भी हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कितना भी सुनते हैं, किंतु ये कारण वो कारण वो कारण, भैया कैसे करें, अभी ये है अभी वो है, ये नहीं मानते हैं वो नहीं मानते हैं, बहू नहीं मानती है, बेटियां नहीं मानती है, कैसे करेंगे। अभी भी हमारे वो कहते कि हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, हमें आलू की भुजिया खानी ही पड़ेगी। अब कैसे करें, घर वालों से तो हम लोग झगड़ा नहीं कर सकते हैं, कैसे अनुव्रत को ग्रहण करेंगे। आप किसी भी शब्दों में लपट करके इसको लेके आओ, चांदी का वर्क लगाओ या सोने का वर्क लगा करके शब्दों को लेके आओ, अर्थ वही है, ये आपके कषाय है। आप घर वालों की सभी बातें सुनते हो क्या, एक बार चिंतन करके देख लेना। पति है तो पत्नी की अपेक्षा, पत्नी है तो पति की अपेक्षा, या फिर अपने परिवार की अपेक्षा से। क्या हम अपनी जिंदगी में 100% दूसरों के कहने से ही चलते हैं, या एक लिमिट है वहां तक दूसरे की सुनते हैं, उसके आगे अपने मन की ही करते, कोई कुछ भी कहे। तो वो वाला जो एरिया है ना,
कि इसके आगे कोई कुछ भी कहे मैं अपने मन की ही करूंगा, उस वाले एरिया में आपने अनुव्रत को रखना चाहिए। और है, मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूं, बड़ी खुशी के साथ कहता हूं कि मेरे बहुत स्वाध्याय ऐसे हैं कि शुरुआत में परिवार से उनको प्रतिकूल परिस्थितियां थी, फिर भी उन्होंने उसके ऊपर भी बात कर दी। भोजन की प्रॉब्लम, मैं 4 दिन फल खा के करके रह जाऊंगी, कोई बात नहीं, पर मैं अनुव्रत को नहीं छोड़ूंगी। अनुमोदना करता हूं मैं ऐसे सब स्वाध्यायों की, कि परिवार से प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए भी 4 दिन भोजन की, उनके यहाँ प्रॉब्लम थी भोजन की, बाकी सभी तो प्रॉब्लम नहीं थी, अशुद्धि में भोजन नहीं करना है, 4 दिन अशुद्धि जो बहु बेटियों की वजह से आती है और बहु बेटियां नहीं सुन रही है, तो मैं उन 4 दिनों में फल खा करके रह जाऊंगी, पर उनके हाथ से बना हुआ अशुद्ध भोजन नहीं करूंगी, ऐसा बोल करके अनुव्रत करने वाले मेरे सामने बैठे हैं अभी। अनुमोदना है। तो इसका मतलब है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर हम ठाने तो कर सकते हैं, बाकी जितने भी आप कारण दे दो, वो कारण सब क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि कारण झूठे हैं, कारण सच्चे हैं, बट वो यहां लगाए रखे हुए हैं। वो जो कषाय है ना, कारण मतलब क्या है, वो कषाय है, वो यहां लगा के रखे हुए हैं, और जब तक यहां रखे हुए हैं अनुव्रत नहीं आए, पक्के नहीं आएंगे। क्यों? यहां किसको लगा रहे हो? वो आपका अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। वो कौन है? आपने अलग अलग लोगों को है, 4 प्रकार के कषाय है, उनको आपने लगा के रखा था, उसमें से एक को बड़े मुश्किल से छोड़ा है, उसमें से एक को, अनंतानुबंधी वाले को बड़ी मुश्किल से छोड़ दिया है आपने। और इसीलिए तो सम्यक दृष्टि हो और हर रोज स्वाध्याय करने के लिए बैठते हो, आहार विहार में जाते हो, अभिषेक पूजन करते हो, देखने पर, अभिषेक देखने पर अच्छा लगता है। एक आध दिन अभिषेक नहीं देखोगे, पूजन नहीं करोगे तो मन खट्टा होता है, अरे आज नहीं हुआ, अरे आज नहीं हुआ। जैसे एक टाइम का भोजन चूक जाने के बाद लगता है कि देखते हैं, अरे आज हमने दोपहर का भोजन नहीं किया, आज दोपहर का नहीं, सीधा शाम को ही बैठे, दोपहर में नहीं खाया। वो जैसे होते वैसे यहां पर मेरी हर रोज की एक बात छूट गई, ये जैसे अंदर एक 30 लगती है, 30 लग जाती है, वैसे जब होता है तो ये सम्यक दृष्टि का ही लक्षण है, बिल्कुल ये सम्यक दृष्टि का लक्षण। वैसे अप्रत्याख्यानावरण को भी बहुत पकड़ के रखा हुआ है, बेटी, बहू, दामाद। अरे किन्हीं किन्हीं तो अभी तक दामाद नहीं आए, किन्हीं किन्हीं के दामाद नहीं आए हैं, पर दामाद जब आएंगे और वो अगर कहेंगे कि सासू माँ चलिए एक साथ बाहर जाकर के भोजन करना है, आपको मैं रेस्टोरेंट लेकर के जाना चाहता हूँ, आपको मैं लंदन घुमाना चाहता हूँ, आपको मैं अमेरिका लेके जाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ चलिए, तो फिर मैं कैसे ना कह पाऊंगी, दामाद जी को कैसे ना। अरे जब आएगा और घुमाएगा तब देखेंगे भाई, अभी से उसके लिए हम व्रत ग्रहण नहीं कर रहे और प्रति समय कर्मों को बांध करके ले रहे हैं। और वही अगर अनुव्रत लेंगे तो प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, कर्म की निर्जरा होती जाएगी, चाहो या ना चाहो, प्रोसेस ही है वो, होगा ही होगा। तो क्या सोच रहे हो, लोगे अनुव्रत? कोई तैयार हो रहा है? नहीं, इतनी देर का बेकार हो गया, कोई बात नहीं, हम डटे रहेंगे, आज नहीं तो कल माल बिक जाएगा, हमें पक्की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि माल ही इतना जबरदस्त है कि वो बिक, आज तक कल जरूर बिक जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो हमने अप्रत्याख्यानावरण को जो पकड़ के रखा हुआ है, अब ये सबकी चर्चा करेंगे, अप्रत्याख्यानावरण कौन है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी स्वाध्यायी बैठे हुए हैं और उनको, ज्यादातर स्वाध्यायी, उनको प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण ये दोनों के बीच में हमेशा जमलिंग होती है। इस बार हम वो जमलिंग को भी हटा देंगे, ऐसे ऐसे आपको रेसिपीज बताएंगे। हाँ, रेसिपी बोलते हैं उसको, नुस्खे बोलते हैं, तो उससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, आएगा विषय आगे तब देखेंगे, मतलब क्या है, आपने उसको पकड़ कर रखा है। तो जिन्होंने अप्रत्याख्यानावरण को छोड़ दिया उसके अनुव्रत हो गए, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितना अप्रत्याख्यानावरण को छोड़ दिया है, पहली प्रतिभा अनुव्रत लेने तक ही छोड़ दिया है, दूसरी प्रतिभा, अरे बाप, कुएं का जल, यहां से शुरुआत, कहां से शुरुआत, कुएं के जल से शुरुआत। दूसरी प्रतिभा लेनी है शोध का भोजन, मर्यादा वाला, कौन पिसेगा तो हर 3 दिन में, क्यों सुभद्रा दीदी, हर 3 दिन में मसाले कौन कुटेंगे? क्यों? हमारे सुभद्रा दीदी जैसे जो जो हमारे प्रमोद जी है, उनकी पत्नी श्रीमती जी है,
जिन्होंने जिन्होंने दो प्रतिभा ली है वो क्या परग्रह से आए हैं क्या? इस ग्रह के वासी नहीं है, आप और हमारे जैसे नहीं है। उन्होंने तो उसके ऊपर सॉल्यूशन पा लिया, तो बाकी के क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उसका वो जो अप्रत्याख्यानावरण का जो शक्ति स्थान है, वो जो शक्त्यांश है, अप्रत्याख्यानावरण के अलग अलग लेवल है, तो हमने पहली वाली लेवल को तो छोड़ दिया है, ऊपर वाले लेवल्स को नहीं छोड़ा है। और जिसने दो प्रतिभा ली है उसको वो तो पहले से दो सामायिक कर ही रहा है, अब तीसरी सामायिक करोगे तो तीसरी प्रतिभा हो ही जाएगी। पहले से प्रोषोदपवास नाम का शिक्षा व्रत पाल ही रहे हो, अब उसको नियम से पालन करोगे शक्ति के अनुसार। अगर अष्टमी नवमी दशमी या 13 14 पूर्णिमा अमावस्या इसमें एक आसन से करोगे तो भी चल जाता है, जगन्य रूप से चौथी प्रतिभा हो जाती है। कितना बच गया? अभी तो अभी से कुछ भी चीज सीधे अमरूद लेकर के या सीधे आम लेकर के चूस करके खाते हो क्या? नहीं खाते, अच्छी तरीके से संशोधन करके प्रासुक करके उसको बिलो करके ही खा रहे हो। कच्चा पानी नहीं पी रहे हो, प्रासुक करने के बाद ही पी रहे हो। पर इसको नियम रूप से पालने से पांचवी प्रतिभा पल जाएगी। अब तक तो आपने स्वयं तो रात्रि भोजन नहीं करते थे, अब यहां से आगे किसी को भी नहीं करवाऊंगी, छठी प्रतिभा हो जाएगी। अब जो मेहमान आएंगे बहू देखेगी बेटी देखेगी, अगर नहीं है तो मुझ में उतनी धैर्य है, मेरे अपनी क्रिया के ऊपर इतना विश्वास है कि मैं अच्छी क्रिया कर रही हूं, आने वाले मेहमान को भी बताने का धैर्य होना चाहिए मैं छठी प्रतिभाधारी हूं। अब रात्रि में भोजन नहीं खिला सकती हो, किचन पड़ा हुआ है, आप देख लो। और एक बार दो बार बताना होता है, उसके बाद में लोगों को पता चल जाता है, लोग उसके बाद में। और ये सबके साथ होता है, जो स्वयं रात्रि में भोजन नहीं करता है, जिसकी रसोई 6 सवा 6 बजे के बाद में बंद हो जाती है, उनके घर में जाने वाले मेहमानों को भी मालूम है वो लोग खाना खाकर ही आते हैं। बहुत कम प्रसंग होते हैं पूरे एक वर्ष में, अगर देखोगे इतने कम प्रसंग होते हैं कि जिसमें आपको रात्रि में मेहमानों को खिलाना पड़े। पर प्रसंगों की वजह से उन चंद प्रसंगों की वजह से हम व्रत को लेना टाल देते हैं। ये मत समझना कि किसी ने व्रत ले लिए इसका मतलब वो 100% पाल सकता है, हो ही नहीं सकता। आचार्य हो, उपाध्याय हो, बुद्धि महाराज हो, गणिनी हो, माताजी हो, क्षुद्रिका हो, कोई भी हो, या फिर प्रतिभाधारी हो, अपने व्रतों में अतिचार लगते ही लगते हैं। आप पंचम काल के हीन सहनन वाले भूखे प्यासे व्रती हो तो आपके अतिचार लगने वाले ही है। ये क्यों सोचते हो कि मैं 100% पालन नहीं करना चाहती, पालन नहीं कर सकते हैं, उसमें दोष लग जाएंगे, तो दोष लग जाएंगे तो पाप लगेगा। अरे दोष लग जाएंगे पाप लगेगा भैया, अब क्या हो रहा है? बड़े पुण्य को बांध रहे हो क्या? जब नियम नहीं ले रहे हो तो क्या बड़े पुण्य को बांध रहे हो? जिनके व्रत नहीं है, एक बात बताओ मुझे, मेरे पास दो लोग हैं, एक को रात्रि भोजन त्याग है और दूसरे का नहीं है। दोनों शादी में गए और शादी में ब्याह में रात्रि में संगीत का कार्यक्रम था, वहां पर आइसक्रीम वगैरह पड़ी थी, उसके साथ और बहुत सारे व्यंजन थे और दोनों ने रात को खाए। तो जिसका नियम था उसका व्रत भंग होने की वजह से उसको दोष लगा, अतिचार लगा, और जिसका नियम नहीं था, अरे हमारा तो कोई नियम नहीं, हम बिंदास खा सकते हैं भाई, उसको दोष नहीं लगा। ऐसी तो बात नहीं होती है। दो चार लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसे बैठे हैं। दो लोग को वहां अच्छा था ना, वो दूसरा जिसने नियम नहीं लिया था उसको कैसे लगेगा? उसका तो नियम था ही नहीं। जिसका नियम था उसको ही तो, अब उसका तो भंग हो गया। नियम था तभी तो भंग हुआ, जिसका नियम ही नहीं था तो भंग होने के लिए कुछ खाई नहीं वहां पर, किस चीज का भंग हो जाएगा? नहीं, भव्यात्मा ऐसा नहीं है। जो नियम से रात्रि भोजन त्यागी था उसको एक बार का अतिचार लग गया, और आपको नियम नहीं लेने से भोजन रात्रि में नहीं करोगे तो भी प्रतिदिन का अतिचार लग रहा है, प्रति समय का अतिचार लग रहा है। इस बात को, इस आगम को जानो।
जब तक नियम नहीं लोगे, आश्रव की 25 क्रियाएं जो है उनमें एक क्रिया बताई गई है, नियम रूप पाप का त्याग नहीं करोगे, व्यसन का त्याग नहीं करोगे, अभक्षों का त्याग नहीं करोगे, तो उसका फल कौन सा कुफल प्रति समय आपको लग रहा है, भले आप वो क्रिया करो या ना करो। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जब मैं अनुव्रत की चर्चा करता हूं, अरे भैया पिछले 20 सालों से तो हमने आलू प्याज देखा भी नहीं है, घर में ही नहीं लाया है। सूतक पातक, बिल्कुल सूतक पातक पालते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हो तभी। अच्छा, पानी छान कर, हाँ पानी छान करके पीते हैं, तो फिर अनुव्रत क्यों नहीं लिए? हर एक अभिषेक पूजन बिल्कुल करते ही करते हैं, फिर अनुव्रत क्यों नहीं लिए? उत्तर ही नहीं है। अनुव्रत के योग्य सारी क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, किंतु अनुव्रत नहीं लिए हैं, क्यों? मालूम ही नहीं है, लोगों ने दिमाग में फिट किया है। क्या फिट किया है? कम से कम 2 प्रतिमाएं होगी तभी तो आपके अनुव्रत के साथ में देश प्रतिभा हो जाएगी, पांचवी पंचम गुणस्थान हो जाएगा, उसके बिना नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या हो गया मालूम है क्या? वो प्राचीन आचार्य जो थे ना, जैसे समंतभद्र स्वामी थे, 2-2 हजार वर्ष पुराने, उनको पता नहीं कुछ आता था कि नहीं आता था, उन्होंने ऐसे ही ग्रंथ में लिखे हैं। क्या लिखी गया था? दंसन वयसा माह्य, 5वें गुणस्थान की गाथा में रत्नकर शावकाचार्य में समंतभद्र महाराज लिखते हैं, दंसन वयसा माही से गाथा चालू होती है। इनको धारण करने से पंचम गुण स्थान बनता है। कैसे? दंसन वयसामाय, दंसन मतलब दर्शन प्रतिभा, और अकेले दर्शन प्रतिभा बोलने से नहीं होता है, उसका लक्षण भी दे रहे हैं कि दर्शन प्रतिभाधारी कौन है। पंचगुरु शरण, संसार शरीर भोग निर्भिन्ना, जो पंचगुरु के अलावा किसी के शरण में नहीं जाता है, पंच परमेष्टि के अलावा किसी को शरण नहीं जाता, कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आवे, रोग हो जाए, कार्य की सिद्धि ना होवे, तो भी पंच परमेष्टि के अलावा कहीं पर शरण के लिए नहीं चला जाता है। उसके साथ में संसार से, शरीर से और भोगों से वो वैराग्य को प्राप्त है, उसके अंदर से भावना ही उसको नहीं होती है। भाई अनुव्रत लेना मजाक नहीं है, डायरेक्ट देव आयु का बंद होता है, रिजर्वेशन हो जाता है। इसकी तरफ देख करके अगर आप अनुव्रत को ले रहे हो तो आपके अनुव्रत नहीं हो रहे, वो तो देखा देखी के हो गए। क्रिया की अपेक्षा से, द्रव्य क्रिया की अपेक्षा से कोई ज्यादा क्रिया नहीं है, पर भाव हमेशा वो बनने चाहिए, क्योंकि गुणस्थान किसका नाम है? द्रव्य का नाम है कि भाव का नाम है? गुणस्थान किसका नाम है? द्रव्य का नाम है कि भाव का नाम है? कोई कह रहा है भाव का, दोनों का है, समझ के लेना। अकेला एकांत का उत्तर नहीं देना कि अकेले द्रव्य का है या अकेले भाव का है, दोनों का है। अगर अकेले भावों का गुणस्थान नाम मानोगे, मैं मन में बैठे बैठे गुणस्थान में जाऊंगा, कहां पर? छठे गुणस्थान में चले जाऊंगा बिना वस्त्र उतारे। भाई किसी को इतना वैराग्य हो सकता है? केश नोच के भाव होते हैं, अब केश नोच के भाव होते हैं, इसका मतलब क्या छठा गुणस्थान कर दोगे उसका? उतनी विशुद्धि आती है, और ऐसा नहीं कि देखा देखी भी आती है, बिल्कुल भाव होते हैं। आज केश नोच निमित्त मिल जाए तो केश नोच करने के भाव होते, तो क्या छठा गुणस्थान कर दोगे उसका? नहीं ना। बस बात यही है, अकेले भाव और द्रव्य से नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आचार्य भगवान हमें यहां पर कह रहे हैं कि कषाय के भेद कितने हैं? कषाय का भेद पहला एक, सामान्य रूप से कोई अभेद रूप, कोई उसको, कषाय का मतलब कषाय, घातने वाली कषाय, हमारे कर्म के फल में चढ़ाव उतार करने वाली कषाय, वो कषाय। कितने भेद? एक, अभेद रूप। 2 कषाय के भेद है, कौन से भेद है? कषाय और अकषाय। अकषाय का अर्थ या नो कषाय का अर्थ ईशत, इस अपेक्षा से लगाना। अकषाय का अर्थ क्या होता है? कषाय का नहीं होना, ऐसा नहीं होता, वीतरागी नहीं होते। अकषाय का अर्थ वीतरागी नहीं होता है। अकषाय मतलब छोटी कषाय, अप्रत्यय लग गया। उसके बाद ये मूल भेद हो गए, कषाय अकषाय। तीसरा, वासना काल की अपेक्षा,
वासना काल किसे कह गया? वासना शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, यहां पर मैथुन संज्ञा की चर्चा नहीं है। वासना काल मतलब उस परिणाम को मैं कितनी देर तक अपनी आत्मा में बनाए रखता हूं। 6 महीने से ज्यादा तो है अनंतानुबंधी, 15 दिन से ज्यादा, 6 महीने से कम अप्रत्याख्यानावरण, 48 मिनट से ज्यादा, 15 दिन से कम प्रत्याख्यानावरण, और 48 मिनट में खत्म कर दिया तो संज्वलन। तो ये वासना काल की अपेक्षा 4 भेद कषाय के किए जाएंगे। ये जिनको पता नहीं है वो बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से ध्यान करना। आगे इनके प्रभेद, 4 चतुष्क के प्रभेद कितने हो जाएंगे? 16। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, और संज्वलन क्रोधमान मायालोक। जिनको पहले से पता है प्रमाद में आकर के दुर्लक्ष्य मत करना। तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंतों की वाणी है, स्वाध्याय में बैठे हो उसी उल्लास के साथ में बैठना। आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आप लोग प्रमाद में जा रहे हो, आपको वहां से हटाना मेरा काम है। नए सिरे से उसमें कुछ तो नया मिलेगा, रुक चाहिए। आगे कहते हैं अब इसमें 9 कषाय के 9 मिला लो। कषाय के तो भेद 16 हो गए, अब कषाय के 9 मिला लो। कौन से होते हैं? जिनके याद नहीं है उनको कषाय मार्गणा के अंतर्गत याद होने ही चाहिए, अब यहां से आगे नहीं। गोमट सार के स्वाध्यायी हो और 9 कषाय के नाम क्रम से नहीं आते हैं, नहीं चलेगा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पूर्ण, नपुंसक, वेद। याद ही करना है इसको। इसके आगे अब उदय स्थान की अपेक्षा, क्या कहा? उदय स्थान की अपेक्षा कितने, मतलब इसके पहले 25 भेद हो जाएंगे, 16 और 9 कषाय के 9 मिलाने से 25 भेद। और अब आते हैं असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्य लोक मिदा। एक लोक के असंख्यात, तो असंख्यात लोक के कितने? असंख्याता संख्यात। इतने भेद कैसे है? उदय स्थान की अपेक्षा। और यही मुख्य विषय कषाय मार्गणा में नए सिरे से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? इसमें आगे लेशा वगैरह ये इसे क्या कहते हैं? शक्ति स्थान की अपेक्षा 4 भेद हो जाते हैं, एक क्रोध के ही 4 भेद हो जाते हैं शक्ति स्थान की अपेक्षा। फिर लेशाओं की अपेक्षा उनके और भेद हो जाते हैं, 16 भेद हो जाते हैं, नहीं 14 भेद, सॉरी 14 भेद हो जाते हैं। लेशा की अपेक्षा 14 भेद हो जाएंगे, कषाय होंगे। और बंध अबंध आयु की अपेक्षा, आयु के बंध अबंध स्थान की अपेक्षा से 20 भेद बन जाएंगे। और फिर शक्तियों की अपेक्षा, उदय स्थान की अपेक्षा, जितने जीव है उतने जीवों के अलग 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 भेदों की अपेक्षा असंख्याता संख्यात अर्थात असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे। मेरे क्रोध की जितनी तीव्रता है उतनी ही क्रोध की तीव्रता आपकी है क्या? कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कितनी कम, कितनी ज्यादा? अब क्रोध क्या है? यहां पर कषाय का गुण है, तो उस गुण की शक्तियां कितनी हैं? शक्त्यांश, अविभाग प्रतिच्छेद। क्रोध के भी अविभाग प्रतिच्छेद, मान के भी अविभाग प्रतिच्छेद। सुबह उठने के बाद में आईने के सामने खड़े हो जाओ। कौन से दर्पण के सामने? कौन से? वो कांच वाला नहीं, नहीं तो अपने बेडरूम में पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाओगे, नहीं। भगवान के सामने सबसे बड़ा दर्पण वो है, वीतराग दर्पण है वो। उसके सामने खड़े होते ही अपने मुंह का काला ही काला दिखता है, हम सरागी है, कालिक में लिप्त है कषाय की। तो उनके सामने खड़े होकर के आज मैं इतने अविभाग प्रतिच्छेद तक ही क्रोध करूंगा, करोगे क्या? अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ क्या होता है? शक्ति, मतलब इतनी शक्ति तक ही मैं लोभ करूंगा, इसके ऊपर मैं लोभ नहीं करूंगा। ऐसा नियम ले सकते हैं, ये लेने वाले नियम है। आप जो ट्विस्ट वाले नियम लेते कि नहीं लेते हैं? रात्रि में सोने के बाद सुबह उठने से पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग,
क्या नियम है, बढ़िया, ले लो, अच्छी बात है। बट किसको आप लगा रहे हो रात्रि में, नींद, सोने के बाद और सुबह उठने से पहले क्या खाने वाले थे? तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अच्छा, बोले रात को 1 बजे उठे, एसिडिटी हो गई थी, इनो ले लिया। हमने बोला फिर अतिचार नहीं लगा? नहीं, बोले हमने क्या नियम लिया था, सोने के पश्चात और उठने के पहले तक, तो हम 1 बजे तो उठ गए थे इनो लेने के लिए, तो उठ गए तो हमारा नियम पूर्ण हो गया था। फिर इनो पीने से कैसे अतिचार लगा? क्यों, है कि नहीं है जबरदस्त व्रती? तो ऐसे वाले नियम नहीं, ये तो चलो आदत लगने के लिए बच्चों के लिए नियम रहते हैं, वो तो ठीक है। किंतु हमें लेना है कि आज मैं इस प्रकार के नियम, आ रही है अष्टानिका, अष्टानिका महापर्व आ रहा है, कल तो 14 है, बचे कितने उसके आगे आने वाली अष्टमी से, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से अष्टमी शुरू हो जाएगी। 14 तारीख से तो शुरुआत है अष्टानिका, और वर्षा योग भी शुरू हो जाएगा। इस बार पालन करके देखते हैं, हर रोज का हर रोज नियम लेते हैं। कल जितना मान कषाय आया था, आज उससे कम, सत्यांश को छोड़ दो, कल जितना मान आया था उससे आज कम मान कषाय करेंगे, ऐसा नियम। एक एक दिन का डेयरिंग मत करना, एक दिन बहुत बड़ा होता है, एक एक घंटे का कर लेना। अगले 1 घंटे में मान कषाय को बंद रखूंगा, उसके अगले 1 घंटे में मान कषाय को बंद रखूंगा। जब पति भोजन के लिए आते हैं वो 1 घंटा छोड़ देना, क्योंकि तभी क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है। उसके बाद में पति घर में आने के पहले और पति घर से बाहर जाने के बाद सारे नियम। नहीं ना, ऐसा नहीं है। चलो खैर, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चर्चा करी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, यहाँ तक की चीजें भली भांति हम सब लोगों को आ रही थी। अब यहाँ से आगे आचार्य भगवान हमें क्या क्या बता रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। अब कुछ अलग अलग, बहुत बार चर्चा चलती है क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध का अर्थ क्या होता है? गुस्सा आना, मोटा मोटी में हम लोग यही समझ करके चलते हैं। किंतु अलग अलग ग्रंथों में क्रोध शब्द के कितने पर्याय दिए गए हैं, मान शब्द के कितने पर्याय दिए गए हैं, उनकी चर्चा अब हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले राजवार्तिक महाग्रंथ राज में, राजवार्तिक क्या है, कौन बता पाएगा? राजवार्तिक ग्रंथ क्या है, कौन से महाग्रंथ की टीका है? राजवार्त, अरे चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को पता है। राजवार्तिक ग्रंथ कौन से ग्रंथ की टीका है, सन्मति इंदिरा दीदी? तत्वार्थ सूत्र जी की तत्वार्थ सूत्र की ग्रंथ की टीका है, बहुत बढ़िया। तो ये राजवार्तिक में क्या कहते हैं आचार्य भगवान? अपने और पर के उपघात या अनुपकार आदि करने के क्रूर परिणाम को क्रोध करते कहते हैं। अब सूत लो, क्रोध की परिभाषाएं सुन लो, आचार्य भगवान बड़े बड़े क्या क्या कह रहे हैं। राजवार्तिक में कहते हैं अपने ऊपर और पर के ऊपर उपघात करने के लिए, अनुपकार करने के लिए जो तीव्र क्रूर परिणाम होते हैं वो क्रोध है। तो एक तो क्रोध क्रूर परिणाम को कहा गया, और कैसा क्रूर परिणाम? जो हमारा भी अनुपकार करे और सामने वाले का भी अनुपकार करे। अनुपकार मतलब जो उपकार है उसका विरुद्ध। उपकार का अर्थ क्या होता है? सहकारिता होना, हेल्प होना। और अनुपकार, अनुपकार का अर्थ क्या होता है? उससे उल्टा, घात होना, बाधा निर्माण करना। जो स्वयं को भी बाधा निर्माण करे और जो दूसरे को भी बाधा निर्माण करे, ऐसे क्रूर परिणाम को क्रोध कहते हैं। क्रोध होने से किसका अच्छा होता है? जिस जीव को क्रोध आता है उसको, या उसके क्रोध का शिकार होने वाले आजू बाजू के लोग, किसका अच्छा होता है क्रोध से? अरे बोलो, कभी देखा है क्रोध से अच्छा होता हुआ? हमने तो देखा है, इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ली करी, क्रोध आ गया था, हाथ पांव बिल्कुल ऐसे भीज भीज करके, दांत भीज करके, होंठ भीज करके, हाथ में तो कटोरा आ गया तो कटोरी को पटक करके इतनी बढ़िया तरीके से क्रोध को व्यक्त कर दिया, फिर वो शांत हो गया। जब तक क्रोध था बढ़िया हलचल थी,
मन वचन काय तीनों की, मुंह बड़बड़ कर रहा था, मन बिल्कुल अशांत था, हाथ पैर चल रहे थे, जो हाथ में आया वो उठा पटक करके चल रहे थे। तो कितनी क्रोध में कितनी हलचल थी, और जैसे ही क्रोध को पूर्ण करा शांत हो गया, तो उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, नहीं। वो तो दिखने के लिए शांत हो गया, पता नहीं उतने समय में उसने क्या क्या बांध लिया है और कब तक उसको भोगेगा, है कि नहीं? तो आगे धवल ग्रंथ महाग्रंथ में क्या कहते हैं? क्रोध, रोष और संभ्रम, इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। महत्वपूर्ण व्याख्या धवल महाग्रंथ पुस्तक क्रमांक 6 में दे रही है। संभ्रम को क्रोध कहते हैं। संभ्रम शब्द कहीं आया है क्या? हाँ, संभ्रम, आरंभ, समारंभ, मन वचन काय क्रोध मान माया। हाँ, हे भगवान, इस भव में, पिछले भव में मन वचन काय कृत कर्त अनुमोदना, संभ्रम आरंभ समारंभ से हमने ऐसा ऐसा किया हो, वैसा वैसा किया हो, गारंटी नहीं है कि किया है कि नहीं किया है। प्रतिक्रमण में भी ऐसा ही बोलते हैं, किया हो, गारंटी होनी चाहिए। किया है इसलिए तो यहां पर अभी तक तड़पते बैठे हैं। किया नहीं होता तो अब तक जाकर बैठे होते जमीन से 20,000 हाथ ऊपर, आया ना? हाँ। तो ऐसा क्यों कहते कि हमने किया हो? किया है बोलो ना, खुद को दोषी मानने के लिए शब्दों में क्यों फेरफार कर रहे हो? हमारे हाथ से पंच परमेष्टि की विराधना हुई है, अनादर हुआ है। अरे इस भव में नहीं, पिछले भव में नहीं, उसके पिछले भव में, अनादि भव के सभी भवों का तो प्रतिक्रमण कर रहे हो, भूतकाल का तो कर रहे हो, भविष्य काल का भी तो कर रहे हो, हाँ या ना? तो फिर ऐसा है कि कोई भव कि जिसमें हमारे हाथ से कषाय नहीं हुई हो, हमारे हाथ से किसी का अनादर ना हुआ हो? गुस्से में आकर के स्वाध्याय भी कभी भला बुरा कह देता है। किसको? भगवान को। भले उसके भाव वाले ना हो, बट कभी गुस्से में हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि संभ्रम भी जो है, संभ्रम और क्रोध में कोई अंतर नहीं। आगे कहते हैं हृदय दाह, यहां पर जलन होना, अंग का कपकपी, थरथराट होना, नेत्र आरक्तता, आंखें लाल होना, इंद्रियों की अपटुता, मतलब इंद्रियां अपने कार्य से चूक जाती है, आदि के निमित्त भूत जीव का जो परिणाम है वो क्रोध है। अब इसको उल्टा नहीं लेना कि हृदय में जलन हो रही है मतलब क्रोध आया है, नहीं। इनका एक कारण क्रोध हो सकता है, क्रोध के कारण ये सारी चीजें होती है, इस प्रकार से समझ लेना। क्रोध आए तो क्या क्या होता है? हृदय में दाह होता है, अंग में कपकपी आती है, नेत्र आरक्त हो जाते हैं, इंद्रियां अपनी कार्य ठीक से नहीं करती है। करती है क्या? क्रोधी व्यक्ति सुनकर के भी बहुत सारी चीजें सुन रही है, वो उतना ही सुनता है जो उसको सुनना है। इसे इंद्रियों की अपटुता कहा गया है। आगे समय सार में क्या कहते हैं? शांतात्मा से पृथक भूत, ये जो क्षमा रहित भाव है वह क्रोध है। जहां पर क्षमा नहीं वहां पर क्रोध, इस प्रकार से कह रहे हैं। मतलब क्रोध शांत हो गया कब कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इनको इसलिए ये इन मोतियों को उठा उठा करके लाके हमने यहां पर रखा है, और जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो टाइम पास नहीं है। उसके शब्दों की तरफ ध्यान देना, हमको आचरण में लाना है इसको। जहां पर क्षमा के भाव नहीं है तो वहां पर क्रोध है। दिखने के लिए क्रोध शांत हो गया है, ऊपर से कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ना बड़बड़ कर रहा है, ना मन में कोई क्लेश है, ना अभी तक उठापटक कर रहा है। फिर भी अगर वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति अगर क्षमा धारण नहीं की है तो अभी भी क्रोध नहीं गया। क्रोध को आपने पाला हुआ है, और क्रोध को पाला हुआ है तो उसके दुष्परिणाम आप भोगने वाले हो। जब तक क्षमा के भाव नहीं आते हैं तब तक क्रोध विद्यमान है। कषाय को अवॉइड करने से, कषाय को बेदखल करने मात्र से
वो शांत हो गए, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, द्रव्य संग्रह की टीका में लिखते हैं, अंतरंग में परम उपशम मूर्ति केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभाव परमात्मा रूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तथा बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आवेश रूप जो परिणाम होते हैं वो क्रोध कहलाते हैं। निश्चय वचन, जीव के शुद्ध भाव, जीव का जो निश्चय स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसमें बाधा डालने वाले भाव कौन से हैं? तो क्रोधमान माया लोभ भाव है। ठीक है? तो जब जब हम लोग क्रोध करते हैं तब हम जीव रहते हैं क्या? बोलो, अरे बोलो तो। जीव का लक्षण क्या है? क्रोध रहित होना, क्षमा भाव को धारण करना। तो क्रोध आने के बाद में क्या बनते हो? हैवान। अच्छा, हैवान कौन सी गति में होते, जरा बता तो दो। हैवान कौन सी गति में होते हैं? नहीं, होमवर्क के लिए लेके जाओ और आज उसके ऊपर चिंतन करना कि हैवान कौन से गति में होते हैं। ठीक है? चलिए, अब जय धवला महाग्रंथराज की पुस्तक क्रमांक 12 पृष्ठ 186 पर क्रोध की 10 पर्याय दी गई है। उन 10 पर्यायों को हम लोग देख रहे हैं। मैं यहां से आपको गाथा दिखा रहा हूं। इस माध्यम से हम लोग जय धवल महाग्रंथराज जो है, वो महाग्रंथराज की भी कुछ गाथाओं का अध्ययन करने वाले हैं। देखो, किसी ने अब यहाँ पर उत्तर डालना चालू कर दिया, नरक में ऐसी पर्याय होती है। ध्यान से सुनना, उतावली नहीं करना। गुरुदेव ध्यान सागर महाराज कहते हैं, उतावली क्यों कर रहे हो? पूरी तरीके से सोच लेना। आपको किसी ने नहीं बोला था कि 2 मिनट में उत्तर देना है, तो क्यों 2 मिनट में उत्तर डाल देते हो? भली भांति सोचो और निष्कर्ष के ऊपर आने के बाद फिर उत्तर दे दो। ठीक है? तब आपके उत्तर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो कल बताया है तो कल ही बताना, तब तक ध्यान से सुनना, अलग अलग तरीके से उसके ऊपर सोचना। क्या प्रश्न पूछा गया था? हैवान कौन सी गति में होते हैं? बड़ी भांति सोचना। ठीक है? चलो, गाथा दिख रही है आपको? को हो ये कोवर हो सोय, अखम संजनन कलह डीय, झंझा दोष विवादो 10 को ये अठिया होती। ये 10 पर्याय क्रोध की आचार्य भगवान हमें यहां पर बता रहे हैं। सबसे पहला है कोहो। कोहो अर्थात क्रोध। अब इसका विश्लेषण अगली गाथा में दिया गया है, आगे दिया गया है। तो क्या है क्रोध? वो कहते कष्ट पहुंचाने वाले, अनुचित काम करने वाले के प्रति चित्त का उग्र भाव। अब ये स्व की अपेक्षा परिणाम होते हैं। जो जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, जो जो मेरी अपेक्षा से अनुचित काम कर रहा है, मुझे जो उचित लगता है और मुझे जो अनुचित लगता है उसकी अपेक्षा से अनुचित काम कर रहा है, और ऐसे जीव के प्रति मेरे मन में जब उग्र भाव आ जाते हैं, उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध की परिभाषा दे रहे हैं। क्रोध और कोप अंतर है, क्रोध और रोष अंतर है, क्रोध और अक्षमा अंतर है। तो क्रोध शब्द सभी 10 पर्यायों को मिलकर के अभेद रूप से क्रोध कहते हैं, किंतु क्रोध की परिभाषा अलग है और बाकी पर्यायों की परिभाषाएं अलग है। तो क्रोध किसे कहा? जो मुझे अनुचित लगता हो, ऐसा कार्य करने वाले के प्रति जो मेरे तीव्र उग्र भाव है, या जो मुझे कष्ट पहुंचाता है। अब ये मुझे में कौन आ जाएगा? मुझे में परिस्थिति के अनुसार कौन भी आ सकते हैं। अगर बाहर वाला है तो मेरे परिवार के प्रति जो कष्ट पहुंचाने के भाव रखे, उसके प्रति मुझे क्रोध आ जाएगा। फिर ऐसी परिभाषा कर सकते हैं क्या? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज आपके चेहरे उग्र हो रहे हैं। परिभाषा क्या बताई? कष्ट पहुंचाने वाले के प्रति उग्र भाव। तो किसको कष्ट पहुंचा रहे हैं? अगर बाहर वाला है, परिवार के बाहर वाला है, वो हमें कष्ट पहुंचा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके प्रति हमें क्रोध होता है कि नहीं होता है? पाकिस्तान का हमला करने वाला है भारत के ऊपर, तो वहां पर मैं भारत की अपेक्षा, मैं का अर्थ कौन है वहां पर? भारत मेरा देश है ना। उसके बाद मेरे धर्म के ऊपर
अगर कोई हमला कर रहा है, जैसे अभी हाल ही में पावागढ़ में मूर्तियों की विटंबना करी गई, तो गुस्सा आया कि नहीं आया? आ गया। तो वहां पर किसको कष्ट पहुंचाया गया था? आपको, आपके परिवार को, आपके देश को नहीं, हमारे धर्म को। तो मैं, इसका स्वरूप जो है वो बदलते रहता है, देश के प्रति, मेरे धर्म के प्रति, फिर मेरे परिवार के प्रति, मेरे जैन समूह के प्रति, मेरी जाति के प्रति, मेरे कुल के प्रति, ऐसे अलग अलग उसकी परिभाषा हो जाती है। और फिर जब बात अंतर्गत कलह की होती है, परिवार के अंदर जब कलह होता है, तब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए तो देश के प्रति है, समाज के प्रति है, किसको कष्ट पहुंचा गया? धर्म को, समाज को, जाति को, कुल को नहीं, वहां मुझे कष्ट पहुंचाया गया। अब दो जीव कष्ट पहुंचा रहे हैं, पति को पत्नी या पत्नी को पति, इसमें से आप आपके अनुसार एक, कोई भी एक ले लो, ठीक है? वो कष्ट पहुंचा रहा है, और दूसरा मच्छर कष्ट पहुंचा रहा है। अब बोलो, किसे दुख हो रहा है? प्रश्न समझ में आ गया? पत्नी और पति के बीच में जब अनबन हो जाती है, तो पति क्या सोचता है, कौन दुख दे रहा है और किसे दुख दे रहा है? और मच्छर जब काटे तो मच्छर दुख दे रहा है तो किसे दे रहा है? चिंतन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है, मच्छर किसे दुख दे रहा है? आसान, जो चीज का अर्थ लगाना आसान है उसको पहले ले लो। मच्छर किसे काट रहा है? हमारे, मुझे काट रहा है मत बोलो अभी तो, कम से कम देखा देखी में तो बोलो कि मेरे शरीर को। अच्छा, उसमें भी मेरा आ ही गया, उसमें भी मेरा। देखो, कषाय मार्गना में तो इतनी सूक्ष्मता में उतर के बात करेंगे, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि यहां पर हमेशा स्व पर स्व पर स्व पर चलेगा। तो किसको तकलीफ दिया? शरीर को तकलीफ दिया। पर अभी मैं अर्थात आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो ये शरीर भी मैं मेरा मान करके चल रहा हूं, इसलिए उस शरीर के द्वारा मुझे दुख हुआ। सीधे सीधे नीरज जी कह रहे पुद्गल को दुख दिया, तो पुद्गल को दुख दे दिया तो उसको हटाने के लिए नीरज जी दूसरा हाथ क्यों उठता है? अकेले पुद्गल को नहीं कह सकते, पुद्गल के माध्यम से मेरे आत्मा को दुख हुआ है। वेदन कौन कर रहा है? आत्मा वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल आत्मा वेदन कर रहा है। और जब बीवी भला बुरा कर रही है या पति अगर भला बुरा कह रहा है, तो वो साक्षात वहां पर किसी का वेदन है क्या? शरीर की अपेक्षा से वेदन है क्या? नहीं, साक्षात भला बुरा कह रहा है, वो मुझे कह रही है, वो मुझे कह रहा है। आ रही है बात समझ में? बस सोच का फर्क है यहां पर, सही और गलत इसकी बात नहीं कर रहे। और कषाय मार्गना के प्रश्नों के उत्तर जब भी आपको पूछे जाएंगे, जो हमारी अभी की पर्याय है उसकी अपेक्षा से उत्तर देना। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, वीतरागी मुनिराज के जैसे उत्तर नहीं देना। वो तो अपेक्षित आचरण के द्वारा वो वाले उत्तर है। अभी हम ऐसा सोचते हैं क्या? अरे कहीं बैठे हैं और अगर आकर के अज्ञात भाव से आकर के अगर मान लो मच्छर काट रहा है, तो इमीडिएट हाथ उसको उड़ाने के लिए जाता है। भाव मारने के नहीं है, पर उसको उड़ाने के तो होते कि नहीं होते हैं। व्रतियों में और सावधानता होती है, महाव्रतियों में और सावधानता होती है। सामायिक आदि में बैठे और मच्छर काट रहे तो काटने देते हैं, और अगर सामायिक आदि में नहीं है, बहुत ही दर्द हो रहा है, तो पीछे से परिमार्जन करेंगे। सर इतना करते हुए देखा हमने, बट हमारे जैसे फट करके जो हाथ चला जाता है वो हमने कभी देखा नहीं है साधुओं में। ट्रेनिंग, हर रोज की मन को ट्रेनिंग, उसके बाद ही इस प्रकार की क्रियाएं होती है, नहीं तो क्रियाएं नहीं होती है। कितनी भी आप चर्चा करो, बात क्लियर हो रही है? तो क्रोध किसे कहा? क्रोध कहा है मुझे कष्ट पहुंचाने वाला। तो मुझे, मेरी जो परिभाषा है वो अलग अलग जगह पर बदलती है, किंतु कष्ट देना और उग्र भाव ये हमेशा समान रहता है। अनुचित कार्य को देख करके हमें क्रोध आ जाता है, हमारे परिणाम उग्र हो जाते हैं।
अब अनुचित कार्य किसके प्रति? देश के प्रति, धर्म के प्रति, जाति कुल समूह के प्रति, परिवार के प्रति या स्वयं के प्रति। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से लगाना, एक लाइन पढ़ करके आगे की लाइन की तरफ नहीं जाना, चिंतन करके आगे जाना। आप ऐसे समझ लो हमारे पास समय ही समय है और हम सम्यक शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। एक एक टोंक पर पहुंच करके तरीके से, जैसे पंचांग नमस्कार करते हो, 3 प्रदक्षिणा लगाते हो, बैठ करके ध्यान करते हो, अर्घ चढ़ाते हो, जाप्य करते हो, स्तोत्र पढ़ते हो और फिर अगली टोक की तरफ जाते हो, ऐसी वंदना करते कि नहीं करते हो? अगर ऐसी वंदना करते हो तो यहां पर भी लिखी हुई गाथा के एक एक शब्द के ऊपर उतने ही भावों से वंदना करके फिर अगले शब्द की तरफ जाना, तब जाकर के आपका स्वाध्याय सफल हो जाएगा। पढ़ने के लिए तो चक्षु दिए है, दोपहर का समय लिया है, आकर के बैठे हैं, पढ़ करके तो कभी भी आगे जा सकते, उसको स्वाध्याय नहीं कहेंगे, वो तो पढ़ना कहेंगे। तो पढ़ना और स्वाध्याय में फर्क है या नहीं है? है। तो स्वाध्याय करना है, एक एक परिभाषा को भली भांति समझना। क्रोध के बाद में दूसरी परिभाषा कौन सी दी है? कहते हैं कोप, कुपित होना, जीव को स्वयं को भूलकर किसी को शाप या कठोर दंड देने पर उतारू होना, उसे उस उग्र परिणाम को कोप कहते हैं। वो कहते हैं ना, देवी का कोप हो गया, देव का कोप हो गया, या ऋषि महाराज कोप हो गए, कुपित हो गए, तो उन्होंने क्या किया? राजा कुपित होकर के दंड देता है और ऋषि कुपित हो जाएंगे। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? जो रिद्धिधारी होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। कोई भी ऐरा गहरा शाप नहीं दे सकता। जो रिद्धिधारी है, जिनके पास वो पात्रता है, जिनके पास वो तपस्या से आई हुई विद्या है, वो अगर क्रोधित हो जावे और उनके अपशब्द आ जाएंगे तो वो अपशब्द परिणाम कारक सामने वाले के लिए होते हैं, उसे शाप कहते हैं। तो इस प्रकार के शाप देने की इच्छा होने तक उग्र परिणाम होना, वो क्या कहलाता है? कोप कहलाता है। वो उग्र परिणाम कोप कहलाता है। अगला है रोष। अगला है रोष। देखो, अगर हम रिद्धिधारी नहीं है, आप और हम रिद्धिधारी नहीं है, बट ऐसी बातें होती कि नहीं होती है कि मन में ऐसा आता है कि उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, इतने उग्र परिणाम होते हैं। हमेशा होते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, अगर कोई मुझे अनुचित कार्य करे, भाई आपको लग रहा था कि आज सब्जी में, सब्जी की जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी के लिए 1 चम्मच नमक काफी है, आप बोल करके भी गए थे, जो पका रहे थे वहां पर, 1 चम्मच नमक काफी है, 1 चम्मच नमक डाल देना। और भोजन करने के लिए बैठे तो मुंह में आपको नमकीला स्वाद आ रहा है, तो आपने पूछा कितना नमक डाला है, और सामने वाले ने उत्तर दे दिया 1.5 चम्मच डाल दिया। अब बोलो, आपको क्रोध आएगा या कोप आएगा? आपको क्रोध आएगा या कोप आएगा? अरे बोलो, क्रोध आएगा ना। क्रोध आएगा। कैसे? क्योंकि अनुचित, मुझे जो उचित लग रहा था 1 चम्मच ही नमक डालना चाहिए था, वहां पर 1.5 चम्मच नमक डाल दिया और भोजन को नमकीला बना दिया। मैंने बताने के बाद भी मेरी अपेक्षा से अनुचित कार्य कर लिया, तो मुझे क्रोध आना स्वाभाविक है। अरे ऐसे इतने क्षमा के पुतले मत बैठो, आप व्यक्त होकर के बताओ कि आपके सामने होने पर आप क्या करते? गुस्सा आता कि नहीं आता? तो उस गुस्से को क्या कहेंगे? क्रोध कहेंगे या कोप कहेंगे? क्रोध कहेंगे। क्या ऐसा वहां पर भावना होती है क्या? तेरा विनाश हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐसी भावना नहीं आती है। तो बस क्रोध आता है। और सत्यानाश हो जाए ये मन में कब आता है? जब न्यूज में निर्भया कांड जैसा हो गया था, एक निरागस बिटिया के ऊपर जब अत्याचार की बातें जब सुनते हैं, जब न्यूज में पढ़ते हैं, तब कैसे भाव होते हैं? उसका सत्यानाश होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? वो भाव
क्रोध के नहीं, ये वो कोप के है। भले हम में शाप देने की शक्ति नहीं है, नहीं तो शाप साबित हो जाता, पर उतना उग्र भाव तो हो ही गए। यहां पर शक्ति को, शाप देने की शक्ति को कोप नहीं कहा है, तो उतने तीव्र परिणाम को वहां पर कोप कहा है। आ रही बात समझ में? तो आप हो सके तो क्रोधित होना, कोपित नहीं होना। घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, समय तो आपका पूर्ण हो रहा है, और आगे 8 है। रोष को ले लेते हैं, और रोष के बाद में हम लोग पूर्णता कर लेंगे। रोष किसे कहते हैं? ऐसा क्रोध जो मन में ही दब जाए या छिपा रहे, उसकी व्यक्तता वचन और काय से ना होवे, मन में ही मन में दबा रहे, उसे क्या कहते हैं? रोष कहते हैं। इसी को हमारी बोली भाषा में रूठना कहते हैं। प्राचीन काल से ये रूठने की क्रिया यथा योग्य समय में की जाती थी। प्राचीन काल से। आप लोग हंस क्यों रहे हो? आप लोग, हाँ, अच्छा, समझ में आ गई आपको कि रूठता कौन ज्यादा है। कोई बात नहीं, सही बात है। तो रूठने की जो मतलब, वो व्यक्तता वहां पर नहीं होती है, वो व्यक्तता नहीं होती है, इसीलिए बस वो मन में जो छिपा रहता है, मन में जो दब जाता है, इसीलिए उसको रोष कहते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा, जब तक क्षमा को प्राप्त नहीं होगा तब तक वहां पर क्रोध है ही है। भले ऊपर से कुछ नहीं कह रहे हैं, आपने 3-4 बार नमक के ऊपर से कुछ बोल दिया, आपने कपड़े ठीक से घर में रखने चाहिए थे अलमारी में, उसको देख करके आते जाते कुछ बोल दिया, घर की साफ सफाई के बारे में कुछ बोल दिया, तब तक जितना भी गुस्सा आया था वो सारा का सारा गुस्सा मन में दब गया। तब तक उस क्रोध की पर्याय क्या कही? उस क्रोध की पर्याय रोष करके हो गई। और जैसे ही आपने मैके का उद्धार कर दिया, मैके का नाम लेकर के कुछ बोल दिया, तेरी माँ ने ऐसे ही संस्कार किए हैं क्या, तुझे घर से कुछ सिखा करके भेजा है, फला फला फला, जो जो चीजें बोलते हैं वो सारी चीजें, अब क्या होगा? अब वो रोष किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये रोष किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परिणामित हो जाएगा? क्रोध में हो जाएगा, है कि नहीं है? और सामने वाले का क्रोध कोप में ना बदले, इसकी जिम्मेदारी, इसकी खबरदारी सबको लेनी चाहिए। भाई रोष है तब तक ठीक है, रोष से क्रोध तक ज्यादा, वो भी हर रोज तो होता ही रहेगा, बट क्रोध से कोप तक कोई चला जावे, ये बात मतलब इतने तीव्र परिणाम किसी को होने के लिए हम कारणभूत नहीं होना चाहिए। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार से हर एक क्रोध मान की 10 पर्याय, मायाचारी की 10 पर्याय और लोभ की 20 पर्याय है। उन सब का हम लोग जयधवला ग्रंथराज की अपेक्षा से स्वाध्याय करेंगे आगे आने वाले क्लासों में। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय में गुरुओं को प्रयोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।